नमस्कार। वीडियो 5 में हम ई ऑफिस के अंतर्गत फाइल्स के बारे में जानेंगे। जो अभी तक हमने हार्डवेयर सेटअप या सॉफ्टवेयर सेटअप के बारे में देखा था और ई ऑफिस से संबंध में रिसिप्ट के बारे में देखा था, अब हम इम्पोर्टेंट सेक्शन फाइल की तरफ जाते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे सिस्टम का। इसको ई फाइल का नाम ही दिया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने लॉग इन करके रखा है असिस्टेंट ग्रेड के यहाँ पर, असिस्टेंट ग्रेड 17 के लॉगिन से। तो बाय डिफॉल्ट इसमें फाइल वाला स्क्रीन खुला हुआ है। देखिए, जो पिछला वाला हमने वीडियो देखा था रिसिप्ट से संबंधित में, उसमें देखिए ये देखा था हमने कि हम आवक शाखा वाला जो है, जो हमारे यहाँ डाक प्राप्त हुई है, या तो हमारे कार्यालय का जो आवक शाखा का क्लरिकल स्टाफ है, या तो वो हमको रसीद रिसिप्ट बना के भेजता है, या ये भी हो सकता है कि कलेक्ट्रेट परिसर में अधीक्षक कार्यालय से कोई रिसिप्ट मार होके हमारे कार्यालय में आए। तो दोनों केसेस में वो हमारे रिसिप्ट के इनबॉक्स में दिखाई देगा। डेमो में फाइल को समझाने के लिए मैंने 2014 के इलेक्शन का एक आदेश हुआ था, जिसमें नोडल अधिकारी कंप्यूटराइजेशन बनाया गया था। मुझे वो आदेश तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मुझे ये एक आदेश मिला है जिसमें जिला सूचना विज्ञान केंद्र में, ये यहाँ जिला सूचना विज्ञान केंद्र में कुछ ऑपरेटर्स की ड्यूटी लगाई गई है विभिन्न कामों के लिए। तो मैं इस आदेश को रेफरेंस मानता हूँ कि मान लीजिए ये अगर रिसिप्ट के फॉर्म पे मेरे इनबॉक्स में आई है, तो मुझे ये कि चलिए मेरी ड्यूटी एज अ नोडल अधिकारी कंप्यूटराइजेशन लगी है, तो मुझे अब कंप्यूटर हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इस पूरे डेमो में यही कर रहा हूँ कि मैं कुछ हार्डवेयर की मांग करने के लिए एक रिक्वेस्ट जो है कलेक्टर महोदय के सामने पुटअप कर रहा हूँ कि मुझे ये हार्डवेयर की आवश्यकता है, जो निम्नलिखित विभागों से ली जा सकती है। एक तरीका ये है कि ये, या तो ये मान लेते हैं कि ये ऑर्डर मुझे इलेक्शन शाखा ने ई ऑफिस के माध्यम से मेरे रिसिप्ट में भेज दी हो। दूसरा ये हो सकता है कि ये आदेश मेरे पास हार्ड कॉपी में आया हो, ई ऑफिस के माध्यम से नहीं आया हो। तो दोनों केसेस में क्या होगा, ये हम इस डेमो के माध्यम से देखते हैं। इसके लिए मैं ई ऑफिस में जो मैंने लॉग्ड इन है, इस स्क्रीन पे आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपन ये करते हैं कि जो फाइल्स वाला है टैब, इसको बंद करके रिसिप्ट वाले टैब में आ जाते हैं। ये पहला केस ये मानते हैं कि मुझे ये जो ऑर्डर है वो ई ऑफिस के माध्यम से निर्वाचन शाखा ने भेजा है, तो वो मेरे रिसिप्ट के इनबॉक्स में अभी दिखाई देगी। अब ये रिसिप्ट के इनबॉक्स में मुझे ये जो दिख रहा है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, लिखा है लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत ड्यूटी आदेश। इसको क्लिक करते हैं तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या आदेश मेरे पास आया। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। देखिए कि ये आदेश यहाँ पे खुल गया है। इसकी डिटेल्स भी आ गई हैं कि ये जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश है। बाकी छोटी बहुत डिटेल्स, इसका लेटर रेफरेंस क्या है, अदरवाइज ये चीज़ हम देख चुके हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इसको आपको पढ़ना है, यहाँ से आप इसको प्लस साइन से पढ़ा भी कर सकते हैं, या ये वाला बटन क्लिक करेंगे तो ये पूरी कंप्लीट स्क्रीन आ जाएगी। इसको मैं पढ़ सकता हूँ एग्जैक्टली क्या आदेश हुआ है। ओके, तो इस आदेश से मुझे अब चाहिए कि मैं एक फाइल पुटअप करूं, जिसमें मैं हार्डवेयर की मांग करूंगा, जिसमें मुझे कुछ कंप्यूटर्स चाहिए। अब देखिए, या तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर पुट इन अ फाइल वाला ऑप्शन है, उस पर चले जाऊं। दूसरा ऑप्शन ये है, कि मैं फाइल्स वाले सेक्शन में क्रिएट न्यू आता है, वहां पे भी जाएंगे। पहले मैं पुट इन अ फाइल में जाके देखते हैं एग्जैक्टली क्या दिखता है। पुट इन अ फाइल पे क्लिक करता हूं मैं, तो हमारे लेवल पर जितनी भी फाइलें होंगी, मतलब इस लॉगिन पर्टिकुलर लॉगिन पर वो सारी फाइलें इसमें दिखने लगेंगी। अगर इससे रिलेटेड जो ऑर्डर हमें करना है वो इससे रिलेटेड है, तो मैं कोई भी फाइल चुन सकता हूँ। अदरवाइज ये क्रिएट फाइल में जाके न्यू नॉन एसएफएस क्या है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आप तो जस्ट इस पे क्लिक करें और नई फाइल खुल जाएगी। लेकिन थोड़ी जानकारी के लिए, कि जो भी फाइल का हेडर हम डिसाइड करते हैं, जो हम ऊपर लिखते हैं पत्र में, लाइक अगर कृषि विभाग है तो कृषि स्लैश स्थापना स्लैश, मतलब हेडर हम तय करते हैं, इसको ऐसी फाइलों को नॉन एसएफएस बोलते हैं। अगर वो कोई ऑलरेडी कोई फिक्स पैटर्न होता, कुछ हम उसमें चेंज नहीं कर पाते, तो उसे एसएफएस फाइल बोलते हैं। खैर, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं नॉन एसएफएस पर। तो ये एक इस तरह का पॉपअप खुल जाएगा, जिसमें हम हेडर क्या देना है, हमारे सारे वो ऑप्शंस आएंगे। ये हेडर हम डालकर डिस्क्रिप्शन के एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं, और सारी छोटी बेसिक डिटेल्स डालकर इसको हम यहाँ पर कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक करेंगे, तो हमारा एक नया फाइल नंबर जनरेट हो जाएगा। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये था कि हम यहाँ से फाइल पुटअप करें, तो इसको मैं फिलहाल बंद करता हूँ। और हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वहां से भी जाएंगे। दोनों जगह सेम ही प्रोसेस है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन मैं इस डेमो के माध्यम से ये एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ कि हम एग्जैक्टली कहाँ से फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस नॉन एसएफएस को बंद कर देता हूँ, ये जो पॉपअप है, और उसके बाद हम दोबारा ये रिसिप्ट से फाइल्स में आ जाते हैं।
फाइल्स वाले बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए ये इसमें एक ये ऑप्शन क्रिएट न्यू खुल गया है। इस क्रिएट न्यू में क्या होगा कि कोई हमें नई फाइल पुटअप करना है तो हम यहाँ से जा सकते हैं। ये सेम वही पॉपअप खोल देगा जो अभी हमने रिसिप्ट वाले सेक्शन में जाकर नॉन एसएफएस पे क्लिक किया तो हुआ था। यहाँ का ये उद्देश्य है कि मान लीजिए हम कोई फाइल ऐसी पुटअप करना चाहते हैं जिसका कोई रेफरेंस ही नहीं था अभी, या रेफरेंस है तो भी इसमें एक ऑप्शन है कि क्या आप रेफरेंस अटैच कर सकते हैं। अगर रिसिप्ट से आप नहीं चालू कर रहे हैं तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से भी फाइल क्रिएट करने का दिखा देता हूं। मैं क्लिक करके एक बार क्रिएट न्यू पे गए तो देखिए ये सेम वैसी स्क्रीन खुल गई जैसे अभी हमने देखा था। तो हम एक रैंडमली इसमें ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है जीएडी, वहाँ जीएडी के हिसाब से इसमें कॉन्फ़िगर्ड है। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इसमें नहीं है, फिर भी हम रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं कि मान लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ भी ले लेते हैं। इसमें रिट्रेंचमेंट क्या है, रिट्रेंचमेंट ले लेते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स, जितने भी ऑप्शंस हैं हम ले सकते हैं। यहाँ 2018 JD1 ये सब अभी डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। डिस्क्रिप्शन में फिलहाल मुझे हार्डवेयर चाहिए, मैंने कॉपी करके रखा है, इसको पेस्ट कर देता हूँ। निर्वाचन अंतर्गत हार्डवेयर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये सारी चीजें मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी हमारे लिए डिस्क्रिप्शन था, फाइल नंबर है, बाकी इसमें कोई चीज मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जितना ज्यादा आप इसको क्लासिफाइड रखेंगे उतना ही आपको आसानी होगी। इसको मैं अभी फिलहाल जनरल में रख देता हूँ। और अगर कोई रिमार्क्स रख दें तो अपन लिख देते हैं इसमें कि ये भाई अर्जेंट है, कि इसको मैं इंग्लिश में ले लेता हूँ अर्जेंट। ओके, यहाँ आपको भी जो भी रिमार्क्स देना हो दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई प्रीवियस रेफरेंस है या कोई फ्यूचर का रेफरेंस तो वो भी यहाँ से अपन दे सकते हैं, लेटर रेफरेंस। ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो एक पॉपअप आएगा कि एक फाइल नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि आप उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। तो क्या आप प्रोसीड करना चाहते हैं, इसको ओके कर देते हैं अगर हम श्योर हैं, अदरवाइज कैंसिल कर दें अगर कोई चेंज इसमें आप चाहते हो। तो मैं ओके पे फिलहाल क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने पे देखिए दो पैनल खुल गए, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। लेफ्ट वाला पैनल जो है हमारा ये बाएं हाथ वाला, इसको नोट शीट की तरह देखिए, नोट शीट की तरह काम करेगा। और ये राइट साइड में जो हमारे कोई साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस है, कोई रेफरेंस है, कोई अटैचमेंट है, उसकी जानकारी के लिए हमारा राइट साइड है। इसमें इंपॉर्टेंट अब ये देखिए ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है एडिट। एडिट एग्जैक्टली क्या है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नंबर के अलावा ये फाइल नंबर और ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सारी चीजें हैं। तो हम फाइल नंबर को तो एडिट नहीं कर सकते किसी भी हाल में। अगर हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हम सब्जेक्ट में अगर हमसे कोई गलत चीज टाइप हो गई है तो हम उसको जाके सुधार सकते हैं। ये ऑप्शन है एडिट के लिए। फाइल नंबर किसी भी हाल में चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद हम देखें, नीचे आते हैं कि एग्जैक्टली ये ऐड ग्रीन नोट और ये ऐड येलो नोट ये क्या चीजें हैं। जैसे हमारा नोट शीट में येलो नोट एक तरह से ये समझ लें हम कि एक तरह का ड्राफ्ट इन द सेंस कि आपका ये टेम्पररी है, आप इसमें चेंजेस कर भी सकते हैं। और आप लेकिन जैसे वरिष्ठ अधिकारी से अगर डिस्कस करना चाहें अपने, या साथियों से डिस्कस करना चाहें कि भाई मैंने ये ड्राफ्ट बनाया है, सही है या नहीं है, तो चेंजेस आप उसमें कर सकते हैं। चेंज तो आप ग्रीन नोट में भी कर सकते हैं, पर बाई चांस अगर वो सेंड हो जाए तो उसमें थोड़ी गलती हो जाएगी। तो येलो नोट में क्या है कि आप को सेंड वो करने नहीं देगा जब तक आपसे वो कंफर्मेशन नहीं ले लेगा कि आर यू श्योर। अगर आप श्योर हैं, अगर आप कंफर्म है कि हाँ ये सही है, तो वो पहले आपको ग्रीन नोट में मूव करेगा और उसके बाद आप उसको किसी को सेंड कर सकते हैं। तो मैं डेमो के हिसाब से इसको एक बार ऐड येलो नोट से हम इसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले राइट साइड में कुछ ऑप्शंस हैं, उस पर थोड़ा सा मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि ये राइट साइड में एक्चुअली TOC क्या है। TOC का देखिए फुल फॉर्म होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये इस फाइल से संबंधित सारी जानकारी हमको ये देता है कि एग्जैक्टली इसमें कौन कौन सी फाइलें अटैच है, कौन कौन सी रिसिप्ट अटैच है। देखिए लिस्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड इश्यूज, तो ये हमारे पास कुछ अटैचमेंट होता तो वो यहाँ पे दिखता। अब सवाल ये है कि चूंकि वो रिसिप्ट से नहीं आया है, अगर वो मेरे पास जो आदेश हुआ था मुझे नोडल अधिकारी कंप्यूटराइजेशन का, वो अगर मेरे पास बाई हैंड आता, किसी और अन्य ऑफिस से आता जहां ये ऑफिस नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ पर उसको स्कैन करके रखना पड़ता और उसको मैं अटैच कर लेता। तो मान लेते हैं कि वो मेरे पास हार्ड कॉपी के तौर पे ही आया था, तो मैं उसको यहाँ से अटैच कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन इसमें ये है कि यहाँ पे अटैच करने के अलावा जब मैं ऐड येलो नोट में कुछ भी टाइप करूंगा तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम नोट शीट तैयार कर लेते हैं अपनी, उसके बाद ये अटैचमेंट में जाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐड येलो नोट पे क्लिक करते हैं।
देखिए ये बिल्कुल वर्ड की तरह है, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। ये आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, जैसे मुझे इसमें कुछ भी टाइप करना है महोदय, ऐसा करके भी मैं अपनी नोटशीट या अपनी बात जो है वो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहें तो अपने जो हमने वर्ड पे टाइप किया है, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं, उसमें आपको ज़्यादा आसान लगता है, या आप पुराने पैटर्न पे चलना चाहते हो उस पर टाइप कर लें, वहाँ से आके यहाँ पे पेस्ट कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए मैं मान लेता हूँ, अगर मैं वर्ड में मैंने जो नोटशीट बनाई थी, मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल। इसको कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। अगर आपको ये ज़्यादा आसान लगता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये मैंने पेस्ट कर लिया, मेरा प्रपोजल है, आप इसको बड़ा करके पढ़ भी सकते हैं। इसके ऊपर सारे ऑप्शन हैं, ये देखिए ये बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा जैसा आपका वर्ड काम करता है। इसमें ऊपर सारे ऑप्शन हैं, बोल्ड है, आइटैलिक, जो आप करना चाहें उसकी सेटिंग, फॉर्मेट, कोई कलर हार्ड बोल्ड करना चाहें, लाइन की टेक्सटिंग, पूरा ये वर्ड की तरह काम करता है। फॉन्ट का साइज कम बड़ा करना है, अगर ये बड़ा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, दिखने में थोड़ा सा ये और लग रहा है, इसको अपन 12 का कर लेते हैं। ओके, ये 12 का हो गया नोटशीट। तो ये देखिए ये इसमें हो गया। अब आपको ये लगता है ये नोटशीट कंफर्म है और मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये ओके है, ये ओके है, ओके। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर हम लगता है संतुष्ट है तो इसको सेव पे क्लिक करते हैं। जब मैं इसको सेव पे क्लिक करूंगा तो ये नीचे मुझे ऑप्शंस देगा, जो उसको देख लेते हैं। ये देखिए 3 ऑप्शंस, एडिट, डिस्कार्ड, कंफर्म। एडिट मतलब मुझे इसमें कुछ संशोधन करना है इसमें, तो मैं एडिट पे चले जाऊंगा। डिस्कार्ड मतलब इसको खत्म करना है, इसका मतलब हमें लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं है अब, तो इसको हम डिस्कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और कंफर्म पे क्लिक करेंगे कि हाँ भाई सब कुछ अच्छा है इसमें, तो ये हमारा ग्रीन नोट पे कन्वर्ट हो जाएगा, और जहां से हम इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए ऐड, अभी जो ये येलो नोट है इसमें कुछ, ये हमें कुछ करने नहीं देगा जब तक हम इसको कंफर्म नहीं करेंगे। तो ओके, मैं अभी डिस्कार्ड नहीं करता हूँ, एडिट भी नहीं करता हूँ, इसको कंफर्म करके देखते हैं क्या होता है। कंफर्म पे करेंगे तो यस, ये बोल रहा है कि भाई आप चाहते हैं येलो नोट को ग्रीन नोट में करना, तो हम ओके पे क्लिक कर देते हैं, ये ग्रीन नोट पे कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ग्रीन नोट पे कन्वर्ट हो गया, अभी ग्रीन दिखाई दे रहा है, पहले ये येलो दिखाई दे रहा था, अब मतलब हरा दिख रहा है, पहले ये पीला दिखाई दे रहा था। तो अब इसमें देखिए नीचे ऑप्शन एक आ रहा है हमारे पास अटैच का, ये क्या है, यहाँ से हम इस नोटशीट के साथ कुछ भी चीज अटैच कर सकते हैं, या हमारे पास ऑप्शन है ये टीओसी पे जाएं और यहाँ से भी अटैच कर सकते हैं। तो एक काम ये अपन करते हैं कि इसमें मैं दोनों जगह ये इस अटैच से भी अटैचमेंट करता हूँ और ये राइट साइड वाले भी अटैचमेंट से हम एक ही सिंगल फाइल जो हमारे पास है, जो आदेश हुआ है हमारा, उस आदेश को अटैच कर लेते हैं, ताकि जो जिस हमारे वरिष्ठ अधिकारी के पास जा रहा है वो इसको देख सके एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये। तो मैं इसको अटैचमेंट करके दिखाता हूँ आपको। तो पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इसमें यहाँ पर ये अटैच आ रहा है, ठीक है। अटैच पे क्लिक करता हूँ मैं। अटैच पे क्लिक करके हम अपनी फाइल जो हमारी है आदेश वाली उसको निकाल लेते हैं, उसको जहाँ मैंने रखा हुआ है उसको खोल लेते हैं, डेमो फोल्डर में लोकसभा इलेक्शन ऑर्डर। ओके, ये फाइल इसमें अटैच हो जाएगी और सिमिलरली टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी हम इसको अटैच कर लेंगे। ये जो हमने यहाँ से अटैचमेंट किया था वो देखिए यहाँ पे आ गया है, वो लोकसभा इलेक्शन ऑर्डर 2014.pdf, यहाँ से क्लिक करके उसको देख भी सकते हैं। और ये जो यहाँ पर है, यहाँ पे भी हम सेव फाइल अटैच कर लेते हैं, तो इससे हमें ये क्लियर होगा कि एग्जैक्टली दो फाइलें क्या है एग्जैक्टली। ओके, तो देखिए ये हमारा जो ऑप्शन है रिसिप्ट वाला, ये एग्जैक्टली क्या है कि जो हमने जो पहला ऑप्शन देखा था कि जब हमारे रिसिप्ट में आया था फाइल, तो हमने उसको डायरेक्ट वहां पुट अप फाइल किया था, और अगर हम वहां से नहीं करके यहाँ से आते तो भी हमारे पास यहाँ से ऑप्शन आ जाता है वो फाइल रिसिप्ट अटैच करने का। ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको। तो इसको अभी क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, अगर आप चाहें तो रिसिप्ट से ले सकते हैं, पर हमें अभी चूंकि ये हार्ड कॉपी के थ्रू आया है तो अभी हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास हमारे सिस्टम पे अभी फाइल अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इसको अभी बंद कर देते हैं। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें इसको वरिष्ठ अधिकारी को भेजना है। तो ये हमारे पास ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन हमारे पास ऊपर है सेंड, ये जो सेंड बटन है इस पे सेंड का दिख रहा है ऑप्शन, इस पे क्लिक करते हैं। ये हमारी देखिए सेंड वाली स्क्रीन आ गई, जो हमने पहले भी देखा था कि कैसे हम किसी को भेजते हैं, ये रिसिप्ट वाले में भी हम देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट ये है डीएससी साइन एंड सेंड। अगर ये डीएससी इस पे मैप्ड है और इस पे कंप्यूटर पे लगा हुआ है आपके, तो ये डीएससी साइन एंड सेंड आएगा, अदरवाइज ये सेंड आएगा। तो हमें चूंकि डीएससी वाला ही फॉलो करना है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी नोटशीट पे वो हमारा साइन आ जाएगा, जो कि ये क्लियर हो जाएगा कि नोटशीट किसी ऑथेंटिकेटेड व्यक्ति ने भेजा है। इसमें देखिए एक चीज है कि मैं इसमें बैक आता हूँ, अगर मान लीजिए इस स्क्रीन से मुझे कुछ चीज याद आती है तो कैसे मैं वापस नोटशीट पे आऊंगा। बैक बटन मत दबाइए, ये कॉरेस्पॉन्डेंस वाला दबाते हैं बटन, तो ये जो है आपको ये लिंक लेके वापस उसी स्क्रीन पे आ जाएगा।
ये देखिए वापस हम इसी स्क्रीन पर आ गए। अब इसमें एग्जैक्टली मैं ये दिखाना चाह रहा था कि इसमें मैंने कोई भी जो मैंने ये नोटशीट तो पुटअप करी है, लेकिन ये इस पे आदेश के लिए आदेश संलग्न नहीं किया है, उसको अपन कहाँ से करेंगे। चूंकि इस वीडियो को ऑलमोस्ट 15 मिनट होने वाले हैं तो ये नहीं होगा। मैं इसको यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ और इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि इसमें आदेश कैसे संलग्न करेंगे। धन्यवाद।